तमाम सेक्युलर जमातों को, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और जितने भी एनसीपी, आरजेडी और जितनी भी सेक्युलर जमातें हैं, जिन लोगों ने 72 सालों से मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया है, मुसलमानों से ताबेदारी करवाई है, उन तमाम लोगों से हम सवाल करने के लिए आप तमाम लोग के दरमियान में हाजिर हुए हैं। आखिर कब तक मुसलमान इन तमाम सेकुलर जमातों का साथ देगा? आखिर कब तक इनकी जूतियों को सीधा करेगा? आखिर कब तक इनकी गुलामी करता रहेगा? एक सवाल है। 72 सालों से मुसलमान इन तमाम सेकुलर जमातों की ताबेदारी करता आया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने कभी अपनी जमात को, अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम नहीं किया। मुसलमानों की कोई अपनी सियासी जमात नहीं हुई, मुसलमानों की कोई अपना सियासी रहनुमा नहीं हुआ। अगर 72 सालों में शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा बेबाक काबिल लीडर इस हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर निकल के आ रहा है, बेबाकी के साथ बोलने वाला अगर कोई कायद निकल के आ रहा है, तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के लोग, हमारी कौम के डीलर, समाजवादी और बसपा कांग्रेस के डीलरान ओवैसी साहब को बीजेपी का ए टीम, बीजेपी की बी टीम और बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। मुझे अफसोस होता है कि ये लोग, समाजवादी और बसपा और कांग्रेस के नेताओं की गुलामी करने वाले लोग ओवैसी साहब पर दाग लगाते हैं। एक ऐसा लीडर जो बेदाग है, एक ऐसा लीडर जो बेबाक है, एक ऐसा लीडर जो काबिल और ज़हीन है, एक ऐसा लीडर जो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर बेबाकी के साथ आपकी आवाज़ को बुलंद करता है, एक ऐसा लीडर जो बेबाकी के साथ आपके लिए खड़ा रहता है। ऐसे लीडर के लिए ये समाजवादी और बसपा वाले और कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी वाले लोग ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 रोज पहले नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लखनऊ में आकर राजभर साहब से मुलाकात करी। पीस पार्टी के कद्दावर लीडर जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, पीस पार्टी को छोड़ दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करी। इसी तरीके से और भी समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान, डॉक्टर मसूद साहब हैं, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के बड़े कदावर लीडर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 2022 में होने वाले इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर बनेगी और इंशाअल्लाह इन तमाम सेकुलर जमातों को जवाब दिया जाएगा कि तुम हमें बी टीम और सी टीम बताया करते थे, हमको बीजेपी के एजेंट बोला करते थे। अरे हम 2014 से उत्तर प्रदेश के अंदर इन नाअहलों की, इन कम अक्लों की बातों को सुन सुनकर हमने अपने संगठन को मजबूत किया है, हमने अपने संगठन को बढ़ाया है। यकीनन 2017 में हम कमजोर थे, हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था, लेकिन हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2022 में होने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भरपूर कामयाबी मिलने वाली है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी जमात बन के उभरेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बात यह है कि आखिर कब तक? हमारे बुजुर्गों ने पहले मुलायम सिंह यादव पे जवानी कुर्बान की, अब उनके बच्चे अखिलेश भैया पे जवानी कुर्बान कर रहे हैं। मैं सवाल करूंगा अखिलेश भैया से, 2012 के अंदर जब आप इख्तिदार की कुर्सी पे बैठे थे, आपने मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का झूठा वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया। बेकसूर मुसलमान जो जेलों के अंदर बंद हैं, उनकी रिहाई का आपने वादा किया था, कोई रिहा नहीं हुआ। उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, उर्दू मीडियम स्कूल नहीं खोले गए। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा, दर्जा नहीं दिया गया। उसके बरअक्स मुसलमानों को क्या दिया आपने? या आप खुद जानते हैं कि मुसलमान, भारत का मुसलमान दलित से ही बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर मुसलमान सियासी शऊर और सियासी बेदारी क्यों नहीं पैदा करता? क्या मुसलमानों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या मुसलमानों के पास सियासी रहबर नहीं है? क्या मुसलमानों के पास सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है? सब कुछ है मुसलमानों के पास, सियासी कायद भी है, सियासी लीडर भी है, सियासी प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन
समाजवादी और बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी में जो मुस्लिम डीलर मौजूद हैं, जो मुसलमानों की रहनुमाई नहीं बल्कि मुसलमानों को गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कभी मुसलमानों के प्लेटफॉर्म को उभरने नहीं दिया। उन्होंने कभी मुसलमानों की जमात को उभरने नहीं दिया। अब अगर उवैसी साहब जैसा बेबाक लीडर निकल के आता है तो ये लोग उवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, सी टीम बोलते हैं। बोलते रहिए, आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह हम तमाम लोगों को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम तमाम लोग को कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियो जो समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के लीडर देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त को, हालात को समझिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी सियासत को मजबूत करिए। जिस कौम का कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जिस कौम का कोई सियासी लीडर नहीं होता है, वो कौम बुज़दिली के राह में गुजर जाती है और वो कौम यतीम कहलाती है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही तो माजरत चाहूंगा, लेकिन बात कड़वी है लेकिन सच है और यही हकीकत है। तल्ख हकीकत यही है कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई वाहिद लीडर अगर निकल के आया है तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। वक्त के हालात को समझिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कदर कीजिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो सोशल मीडिया पे हमारी पोस्टों को लाइक और शेयर करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में आऊँगा इंशाल्लाह। अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम सोशल मीडिया के तमाम दोस्त अहबाब और जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है उन तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तमाम लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम आप तमाम के दरमियान में बैठकर एक अहम मौजू पे तबसरा और तज़किरा करने जा रहे हैं। 72 सालों से मुसलमानों को बेवा औरतों का माल समझकर मुसलमानों के वोटों को इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया गया। अब सवाल हम ये रखेंगे और रख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम सेकुलर जमातों को, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और जितने भी एनसीपी, आरजेडी और जितनी भी सेकुलर जमातें हैं जिन लोगों ने 72 सालों से मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया है, मुसलमानों से ताबेदारी करवाई है, उन तमाम लोगों से हम सवाल करने के लिए आप तमाम लोग के दरमियान में हाजिर हुए हैं। आखिर कब तक मुसलमान इन तमाम